जय गीता भागवत। जहाँ काल भी आपके भय से कांपता है, वहाँ आप यशोदा की छड़ी से भयभीत हो जाते थे। आपने भक्तों को सुख देने के लिए ही संसार में ऐसी लीलाएं की हैं। मैं यह चाहती हूँ कि मेरी प्रीति आठों पहर केवल आपके ही चरणों में लगी रहे, हर समय आपका ही ध्यान बना रहे, जिससे मैं विभव सागर से पार उतर जाऊं। इतना कहकर कुंती भगवान श्याम सुंदर के वियोग के दुख में व्याकुल होकर रोने लगी। उस समय श्री कृष्ण चंद्र जी इस प्रकार कहने लगे, हे कुंती, तुम मेरी माता के समान हो। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मुझे द्वारिका से आए बहुत दिन बीत चुके हैं, अतः आप अब वहाँ जाकर सब लोगों को देखना है। मेरे साथी सात्यविकी, उद्धव आदि भी सब घर चलने के लिए शीघ्रता मचा रहे हैं। श्री श्याम सुंदर के यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, हे भाई, तुम अपनी सेना तथा सूरवीरों के साथ श्री कृष्ण चंद्र जी को यत्न पूर्वक द्वारिका में पहुंचाओ। महाभारत के युद्ध के कारण बहुत से लोग हमारे शत्रु बन गए हैं, अतः कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में कोई शत्रु श्री कृष्ण चंद्र जी को हमारा सहायक जानकर उपद्रव खड़ा कर बैठे। राजा युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा पाकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ द्वारिका जाने की संपूर्ण तैयारी कर ली। जिस समय आनंद श्री श्याम सुंदर जी सब लोगों से विदा लेकर रथ में बैठकर चल दिए, उस समय राजा युधिष्ठिर सहित समस्त हस्तिनापुरवासी त्रिभुवनपति श्री कृष्ण चंद्र के वियोग में विलाप करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। इस अवसर पर हस्तिनापुर की स्त्रियां परस्पर इस प्रकार कहने लगी कि व्रज की उन गोपियों के धन्य भाग है जो त्रिभुवनपति श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ रासलीला कर अपने जन्म को सफल बनाती थी। उन रुक्मिणी आदि 16 सहस्त्र 108 रानियों के भी बड़े भाग्य है जिन्हें ऐसे मनमोहन स्वामी मिले हैं। इस प्रकार स्त्रियां अनेक बातें कर करके श्री श्याम सुंदर जी के ऊपर पुष्प वर्षा कर रही थी। भगवान नंद नंदन उनकी बातों को सुनकर तथा उनके हृदय के सच्चे प्रेम को अनुभव कर अपनी बकीम चितवन द्वारा उन्हें देखते हुए चले जा रहे थे। उस दिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के योग में हस्तिनापुर वासियों को जो दुख हुआ है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्याम सुंदर ने जब यह देखा कि सब लोग उनके प्रेम में बड़ी दूर तक साथ चले आए हैं, तो उन्होंने अपना रथ खड़ा करके सबको धैर्य प्रदान कर विदा कर दिया। उस समय सब लोग अयत्न पछताते हुए हस्तिनापुर को लौट आए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब सब लोग हस्तिनापुर को लौट गए उस समय भगवान मुरली मनोहर ने अर्जुन को शीघ्रता पूर्वक रथ चलाने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अर्जुन ने रथ की गति को तीव्र कर दिया। वे विदर्भ देश, कुंडिनपुर, कुंती देश, पंजाब एवं कश्मीर के मार्ग से होकर आगे बढ़ने लगे। मार्ग में सभी देशों के राजाओं ने वृंदावन विहारी को भेंटें दी। वे सभी लोग श्री कृष्ण चंद्र जी के दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ होते तथा इस प्रकार कहते थे कि जिन प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का अवतार धारण किया है, जिनका दर्शन प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव आदि भी लालित रहते हैं, उन्हीं महाप्रभु के दर्शन पाकर हम अपना जन्म सफल कर रहे हैं। इससे बढ़कर धन्य भाग और क्या हो सकता है। कुछ लोग कहते थे, इन्हीं महाप्रभु ने कौरव पांडवों में महाभारत कराकर पृथ्वी का भार हरण किया है। उन यदुवंशियों के धन्य भाग हैं जिन्हें अपना
संबंधी समझकर दिन रात इनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। इसी प्रकार सब छोटे बड़े व्यक्ति श्री कृष्णचंद्र का यश वर्णन करते थे। जय गीता भागवत।